संदीप जी, कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कांग्रेस पे आक्रामक होते हुए कहा कि किस तरह से अदानी और अंबानी का नाम अब कांग्रेस के शहजादे जो राहुल गांधी हैं वो नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी उस पे पलटवार करते हुए कहा कि अगर आपको इतना ही एक्सपीरियंस है कि टेम्पू से पैसा जाता है तो आप क्यों ना ये ईडी और सीबीआई उनके पास भेजे जहां से जाता है, और हम जो अदानी अंबानी का इशू है इसको लगातार उठा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, इससे ज्यादा अजीबोगरीब वक्तव्य तो मैंने प्रधानमंत्री का सुना ही नहीं है। जब कभी पहले हम लोग सरकार के बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच के गठबंधन की बात कहा करते थे, तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात को उद्योग विरोधी, विकास विरोधी, आर्थिक व्यवस्था विरोधी एकदम बताने लगती थी। यहां तक कहा जाता था कि कांग्रेस चाहती नहीं है कि आर्थिक विकास हो। उस सब चीज से पलट के आज जब प्रधानमंत्री को हताशा दिख रही है और जो हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ पूंजीपतियों के साथ ही केवल प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं, शायद प्रधानमंत्री को ये लग रहा है कि ये बात लोगों के दिलों में चली गई है। तो आज अपने तमाम पुराने वक्तव्यों को पलटकर उन्होंने सीधे दो प्रमुख जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, अडानी और अंबानी, उन पर हमला बोला। क्यों बोला, क्या बोला, ये वो जाने। ये भी सामान्य जन में ये बात मानी जाती है कि इन उद्योगपतियों के शायद मधुर रिश्ते होंगे प्रधानमंत्री से। क्या है क्या नहीं है ये मैं नहीं जानता। उसके बिल्कुल विपरीत एक एकदम तीखे तरीके से ये कह देना कि क्या गठबंधन हुआ है, टेम्पो में नोट भर के गए हैं, काला धन क्या है। तो पहली चीज तो क्या प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पे तो आरोप बाद की बात है। पहली चीज ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर काला धन अडानी ने, अंबानी ने भेजा है तो इस बात को वो मानते हैं कि उनके पास काला धन है। और जो आदमी कह रहा है कि मैंने काला धन समाप्त कर दिया इस देश से, वो उन दो उद्योगपतियों पर आज उंगली उठा रहा है जो देश के सबसे प्रमुख उद्योगपति माने जाते हैं। तो पहली चीज तो प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि मेरे सारी जो कहानियां थी भ्रष्टाचार की, काला धन की, वो सब फेल। दूसरा, मेरे जितने साथी थे जिनको मैं कभी अपने साथ खड़ा किया करता था वो सब भ्रष्ट निकले हैं। तीसरी ये बात है कि जिन उद्योगपतियों को हम समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के खिलाफ हैं, वो आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तो एक तो प्रधानमंत्री इस बात को मान गए कि बीजेपी चुनाव हार रही है और कांग्रेस जीत रही है और हताशा से इस बात को कह रहे हैं। और दूसरी प्रमुख बात जो राहुल जी ने कही कि भाई आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, आप सरकार में नई नीतियां नहीं ला सकते, सामान्य काम तो सरकार में होता है। अगर आपको एकदम लग रहा है कि उनके पास इतना काला धन है कि वो कांग्रेस के चुनाव आज चला रहे हैं, तो ईडी और सीबीआई को तो फौरन इस पर एक्ट करना चाहिए। और भले प्रधानमंत्री ना कर पाए तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो जरा जरा सी चीज पर नोटिस भेज देता है। हमारे प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा वक्तव्य दिया है कि टेम्पो में कांग्रेस में पैसे भर के आ रहे हैं, तो सीधे सीधे एक्टिविटी करनी चाहिए थी ना। लेकिन जो ये चुनौती राहुल जी ने दी है वो इसलिए दी है क्योंकि कांग्रेस का दामन जो है पाक साफ है। एक क्या, आप हम पर 100 इंक्वायरियां कर लीजिए, 100 रेड कर लीजिए, आपको 2 रुपए भी गलत कांग्रेस पार्टी में कहीं नहीं मिलेंगे। ये हमारा विश्वास है, हमारी एक अपनी नैतिकता पर, अपने ऑनेस्ट होने पर एक कॉन्फिडेंस है हमारा, और वो राहुल जी ने कल दिखाया। सर, प्रियंका गांधी जी जो अभी रायबरेली में हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री पे आक्रामक होते हुए कहा कि पहले ये जो बात कर रहे हैं अडानी अंबानी की, राहुल गांधी लगातार अपनी सभाओं से इस बात को उजागर कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जी से तो उनकी सदस्यता छीनी गई थी और उनको उनका घर भी खाली कराया गया था। तो प्रियंका गांधी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये उसी कड़ी में है जिस राहुल गांधी पर आप बार बार इस बात पर हमला कर रहे थे कि वो 2 बड़े उद्योगपतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और राहुल जी का कोई, जहां तक मैंने देखा, ये बात व्यक्तिगत नहीं थी। देखिए, हम भी जब छोटे थे और जब बात आती थी पूंजीपतियों की या पूंजीवाद के समर्थन में सरकार को खड़े होने की या कानून को पूंजीवाद का समर्थन करने की, तो हम कहते थे टाटा बिरला। इसका ये मतलब नहीं था कि कोई टाटा है या बिरला है। कुछ नाम जो है एक व्यवस्था, एक तरीके के सांकेतिक हो जाती है। तो अडानी अंबानी उस संकेत की तरफ जाते थे कि पूंजीवाद के साथ, या जिसको कहा जाता है न्यू लिबरलिज्म, या जिसको कहा जाता है बिल्कुल एक देश की हित को अलग रखकर पूंजीपति के साथ खड़े होने की नीतियां बनाने की जो प्रक्रिया है, उसका ये एक संकेत था या एक सिंबल था। तो बार बार, जैसे प्रियंका जी ने भी कहा, राहुल जी ने भी कहा, कांग्रेस भी बार बार कह रही है, हम उस गलत नीतियों की तरफ संकेत करते थे। आज प्रधानमंत्री ने तो एक कदम आगे चलकर एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये अडानी और अंबानी जो आज, और चीज तो छोड़िए, आज डिफेंस में भी जिनका हस्तक्षेप है। भाई आप देखिए, पहली बार हिंदुस्तान ने डिफेंस इंडस्ट्री या रक्षा मंत्रालय के जितने उद्योग होते हैं उनको भी आज आपने प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया, और उसमें अडानी और अंबानी दोनों की कंपनियां अग्रणी हैं। तो क्या जो आज हमारे लिए रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार बनाएंगे, हमारे सेना की रक्षा सुरक्षा के लिए, हमारी सीमाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए जो आज हथियार बनाएंगे, उन पर भी आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट हैं, उनके पास काला धन है।
तो मोदी जी तो अपने इस वक्तव्य से अपनी पूरी की पूरी आर्थिक नीतियां जो हैं उस पर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, कांग्रेस क्या कहती है, बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, वो छोड़ दीजिए। एक वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल के काम को नेस्तनाबूद कर दिया और मान लिया कि जो कुछ उन्होंने 10 साल में किया था वो सब के सब इस देश के हित में नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे संदीप दीक्षित जी। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।